Bihar Civil Code PN aspirants, you are all welcome to package 2 test number 1 discussion. Let us get started. Question number 33, 37. So 36, okay. Select the most appropriate synonyms. समानार्थक, समानार्थक, मोटा समानार्थक क्यों नहीं आ रहा? ओके आ गया. Synonyms of the following words. Explicit. Explicit. जब कोई आप वक्तव्य देते हैं जो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं. कोई भी एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट. आइए इन शब्दों में से खोजते हैं कि किसका अर्थ अस्पष्ट है. कंफ्यूज्ड, भ्रम में है, अस्पष्ट इसका अर्थ नहीं. वेग, अस्पष्ट, वेग अस्पष्ट. क्लियर, अस्पष्ट. एम्बिग्यूअस, ये भी अस्पष्ट, जिसमें कोई भी अर्थ हो सकता है. अस्पष्ट है, भ्रमित है. क्लियर, अस्पष्ट. अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा. नेक्स्ट वन, डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक. आइए शब्दों को देखते हैं. फ्रेंडली, मित्रवत, यह हानिकारक नहीं हो सकता है. हार्मलेस, अहानिकर, हानिकारक नहीं हुआ अर्थ. हार्मफुल, हानिकारक, मिलता जुलता अर्थ है, अतः सिनोनिम है इसका. इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक. अर्थ के अनुसार डेट्रीमेंटल हानिकारक और हार्मफुल हानिकारक, दोनों के अर्थ मिलते जुलते हैं, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा. नेक्स्ट वन, सलूब्रियस. एक ऐसा वातावरण जो लाभकारी होता है स्वास्थ्य के लिए, उसे सलूब्रियस कहते हैं. जैसे इसका समानार्थक देखा जाए. सलूब्रियस लाभकारी, वातावरण के अर्थ में मूलतः होता है. बेनिफिशियल लाभकारी, कन्वीनियंट सुविधाजनक. वाइकेरियस एक ऐसा कोई आरोप हो या कोई जिम्मेदारी हो जो अप्रत्यक्ष हो, उसको वाइकेरियस कहते हैं. इंसीडियस कहते हैं, अपमानजनक. यहाँ पे बेनिफिशियल का अर्थ और सलूब्रियस का अर्थ मिलता जुलता है, इसमें समानता है, अतः ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा. नेक्स्ट, पे एंटोनिम खोजना है, विपरीतार्थक खोजना है. विपरीतार्थक खोजना है. पेन्यूरी, पेन्यूरी का अर्थ है गरीबी, दरिद्रता. ऑपुलेंस का अर्थ है धनाढ्य,
धन, पॉवर्टी का अर्थ है गरीबी, ये समानार्थक है, विपरीतार्थक नहीं है। ये विपरीतार्थक ऑपुलेंस, बहुत ज्यादातर। पॉसिटी, कमी, ये भी समानार्थक है। ह्यूमिलिएशन, अपमान, कोई मेल नहीं है शब्द से। पेन्यूरी ऑपुलेंस का, धनी होने का विपरीत है, अतः एक करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, मॉर्बिड का अर्थ होता है जो बीमार की तरह हो, डाइंग के अर्थ में होता है ना, अंधकार में होता है। हॉरिड का अर्थ होता है भयावह, हॉरिड का अर्थ है भयावह, है ना। ग्लीमी का अर्थ है अंधकार में। चीयरफुल का अर्थ है प्रसन्नचित्त। क्रूएल का अर्थ है निरंकुश। मॉर्बिड, डाइंग, मॉर्बिड डाइंग, मरता हुआ या बीमार की तरह, और चीयरफुल प्रसन्नचित्त दोनों विपरीत अर्थ रखते हैं, अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, एब्यूलियंट, एब्यूलियंट का अर्थ है प्रसन्नचित्त, हर्ष उल्लास से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। इसका एब्यूलियंट और ब्यूएंट जो है ना, ये सिनोनिम है। इसका भी अर्थ है जोश से भरा हुआ। केयरफ्री का अर्थ है चिंता मुक्त, जिसे संबंध नहीं रखता है। रॉगिश का अर्थ है गुंडे की तरह, आवारी की तरह, इससे भी मिलता जुलता नहीं। डिजेक्टेड, निराश, निराश और एब्यूलियंट एक दूसरे का विपरीत है, अतः एब्यूलियंट का इस 41 का करेक्ट आंसर चॉइस बी होगा। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. A square deal, एक ऐसा, किसी से आप डील करते हैं, ऐसा सौदा करते हैं जो ईमानदारी पूर्ण हो, जो ईमानदारी से किया गया हो, उसे स्क्वायर डील कहते हैं। अफेयर मतलब उचित, ऑनेस्ट में से ईमानदारी, डील, अफेयर एंड ऑनेस्ट डील स्क्वायर डील का से समान अर्थ रखता है। बी देखते हैं, एन एडवांटेजस डील, एक ऐसा डील, एक ऐसा सौदा जो लाभकारी हो केवल, ये फिट नहीं बैठता है। एन अनफ्रूटफुल प्लान, एक अलाभकारी योजना, ये भी फिट नहीं बैठता। अ फॉल्स क्लेम, एक गलत दावा, इसका भी कोई संबंध नहीं है। एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा अ स्क्वायर डील। नेक्स्ट वन, मिस द बोट, ये ईडियम है। इसका अर्थ होता है कि कोई अवसर को खो देना, लूज एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को खो देना। बी करेक्ट आंसर चॉइस इसका है। टू डू समथिंग केयरफुली, किसी कार्य को सावधानी पूर्वक करना, कोई संबंध नहीं रखता है इस ईडियम के अर्थ से। टू रीच द एंड, यानी के अंत हो जाना। टू सेटल डाउन इन अ प्लेस, किसी जगह पर स्थिर हो जाना, ये कोई मेल नहीं खाता। नेक्स्ट वन, ऑन द वे का अर्थ होता है घटता हुआ। ऑन द वे का अर्थ होता है रास्ते में। ऑन द टॉप का अर्थ होता है सबसे ऊपर। ऑन द डिक्लाइन का अर्थ होता है घटता हुआ, पतन की ओर उन्मुख। और ऑन द वे समान अर्थ है, इसलिए सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। ऑन द राइज का अर्थ है उभरता हुआ। ऑन द डिक्लाइन इसका करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति, वन मोर सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति को वर्सटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्सटाइल कहते हैं। और भी शब्द है इनके लिए, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्सटाइल होगा। वर्बोस जो ज्यादा बोलता है उसे वर्बोस कहते हैं।
वह जो वर्चुअस कहते हैं, वह जो सद्गुणी है उसे वर्चुअस कहते हैं। वर्चुअल का अर्थ है वास्तविक की तरह, वास्तविक जैसा। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वही नाम है जो एक दूसरे का है, उसको नेम सेक कहते हैं। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। एलियस कहते हैं जब किसी व्यक्ति का जो उपनाम होता है उसे एलियस कहते हैं। और डुप्लीकेटर कहते हैं जो दूसरे की नकल करता है। इम्पोस्टर जो है जो धोखा देने के लिए नकल करता है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वह और जंतु जो पानी में रहता है उसे एक्वेटिक कहते हैं। एरियल है, ये हवा से संबंधित है। आर्बोरियल पेड़ से संबंधित है। टेरेस्ट्रियल धरती से संबंधित है। इसका संबंध जल से है। डी करेक्ट आंसर चॉइस। आप देखिएगा, जुआ खाना जिसे कहते हैं वो कैशिनो होता है, सी नहीं एच होता है, कैशिनो। कंटेम्पररी समकालीन को कहते हैं नेमेसिस, कहते हैं वो सजा को कहते हैं या दंड को कह सकते हैं। वैक्यूम रिक्त स्थान को कहते हैं। नेक्स्ट, शैंपेन एक प्रकार का शराब है, इसका शुद्ध है स्पेलिंग साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक को साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। कैंपेन अभियान को कहते हैं। एक्सटेसी मीन्स अति प्रफुल्लता या खुशी को एक्सटेसी कहते हैं। सी की जगह एस होता है, इसलिए डी में गलती है। नेक्स्ट वन, अलाइनमेंट सही है। और कैमराडरी का, अलाइनमेंट का अर्थ होता है किसी के साथ मिलना। कैमराडरी का अर्थ है भाईचारापन। ट्रूली वास्तव में ई नहीं होता है, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। कॉन्साइंस अंतरात्मा, ये शुद्ध है। थैंक यू वेरी मच। See you until then. Good night.